राजाओं ने ही जम्मू को बसाया है। अगर राजा नहीं होते तो जम्मू बसा ना होता। महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पर ही ये जो स्थान की डेवलपमेंट जो है ज्यादा कहते हैं वहीं से ज्यादा शुरू हुई, क्योंकि गाड़ियों का कोई साधन नहीं था। किश्ती से पार करते थे और डक्की चढ़कर रेडियो स्टेशन के सामने से होते हुए बाजार से आते थे। तीर्थी का व्यापार जो है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ है। धर्मस्थली से बिगड़ते बिगड़ते फिर ये हो गया धौंथली डक्की। और यहाँ पर जो पुराने राजा के वजीर यहाँ रहा करते थे, पुरोहित, पंडित, राजा के जो एहलकार थे, बड़े बड़े जो पोस्टों पर थे, सभी जातों के यहाँ पर रहा करते। राजा जम्मू के सबसे पुराने मल्लों में पांचतीर्थी मल्ल। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। इस समय हम जम्मू के पंचतीर्थी चौक पर खड़े हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पंचतीर्थी का नाम पंचतीर्थी क्यों पड़ा, पंचतीर्थी का क्या इतिहास है और किस तरह से 1947 के बाद पंचतीर्थी का व्यापार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए करण सिंह जी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पंचतीर्थी का क्या इतिहास है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। करण जी, किस तरह से पंचतीर्थी का आप इतिहास देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ के निवासी भी हैं? ये जो पंचतीर्थी है ये बेसिकली पांच तीर्थ जिसको हम मानते हैं। इस स्थान में 5 ऐसे मंदिर हैं जिनके नाम पर इसका नाम पंचतीर्थी रखा गया है। इसमें सबसे पहले हमारे दाऊ जी, जो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हुए हैं, उनका एक भव्य मंदिर है और पूरे उत्तर भारत में वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की इस पंचतीर्थी में ही आपको मिलेगा। वैसे तो जहाँ पर एक बहुत से मतलब की मूर्तियां लगी हों उसमें कोई हो तो वो नहीं, मगर अकेला जो है वो हमारा दाऊ जी का, बलराम जी का मंदिर है। दूसरा इसमें है, ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये भगवान श्री गदाधर जी का मंदिर है। ये भी पंचतीर्थी में ही दूसरा तीर्थ माना जाता है। इसमें हमारा एक सत्यनारायण जी का मंदिर है पंचतीर्थी में, उसको भी इसी तीर्थ में माना जाता है। एक हमारा राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वो ये मिलाकर 4 तीर्थ होते हैं। इसमें एक हमारा बिल्कुल पंचतीर्थी चौक, जहां से अभी मेटाडोर स्टैंड की के पास है, वहां एक मंदिर है, वो भी बड़ा प्राचीन मंदिर है श्री राम जी का, उसको भी पंचतीर्थी में माना जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि माता जालफा का मंदिर और यहाँ पर एक बड़मालू जी का मंदिर है, शायद उनको भी इसमें थोड़ा सा है कि शायद कौन सा 5वां हो सकता है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं यही 5 मंदिर जो हैं, इनके कारण ही हमारा जो है इस क्षेत्र का नाम पंचतीर्थी रखा गया है। करण जी, किस तरह से देखते हैं कि उस समय जब इन 5 मंदिरों का निर्माण होगा, उस समय कौन से राजा थे, उस समय क्या परिस्थितियां थी? तब तो शायद परिस्थितियां बड़ी विकट रही होंगी, बहुत परिश्रम के साथ ये चीजें बनती थी, लेकिन जो बनती थी बड़ी ईमानदारी के साथ बनती थी। जो भी आज 200-300 साल पुरानी जो चीजें हमारी धरोहर यहाँ पर बनी हुई हैं, वो आज भी अगर देखें तो वो खड़ी हैं। चाहे वो कुछ उनमें से जर्जर हालत में है, लेकिन वो खड़ी हैं। लेकिन आज तो 20-25 साल में कोई नई चीज बनाओ तो वो खराब हो जाती है। लेकिन ये दर्शाता है कि तब के लोगों में ईमानदारी भरपूर भरी हुई थी। और जहां तक ये पंचतीर्थी का हमारा इतिहास है, ये यहाँ से आप यहाँ पंचतीर्थी चौक, यहाँ से आप अभी आए, शुरू किया आपने पंचतीर्थी, वहां से नीचे हमारी एक डक्की है जिसको आज धौंथली डक्की कहा जाता है। ये डक्की जो है सीधा माता तवी, जो सूर्यपुत्री के नाम से जानी जाती है, उसके तट पर जो वो डक्की जाती है, वहीं पर दाऊ जी का मंदिर है और माता चिंतपूर्णी जी का भी मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जब हमारे राजा महाराजा किसी विशेष कार्य के लिए या किसी जंग के लिए जाते थे तो वहां चिंतपूर्णी माता के माथा टेक कर, माता का आशीर्वाद लेकर, देवी का आशीर्वाद लेकर ही आगे प्रस्थान करते थे, ऐसा भी हमने सुना है। और ये जो डक्की है इसको धौंथली डक्की कहते हैं आज। बेसिकली यहाँ से जो है
माता तवी के किनारे किनारे जो लोग हमारे दूसरे क्षेत्रों से आते थे, क्योंकि पंजाब के साथ तो अभी ये जो लखनपुर से हमारा जो जम्मू कश्मीर का अभी हमारा जुड़ना हुआ है कि मगर जो पहले था ये हमारा जो ये ज्यादातर हिमाचल के साथ भद्रवाह किश्तवाड़ या इन इलाकों के साथ था, और यहीं से जम्मू तो ये जो हमारी दोंथली टक्की के नीचे जो है यहीं से एंट्री जो है शहर की तरफ एक एंट्री मानी जाती थी, जो सामान समून लेकर लोग यहाँ से भी आते थे। और बेसिकली क्योंकि वहां पर माता चिंतपूर्णी का भी मंदिर था, बलराम जी का भी मंदिर था, भगवान शिव का भी मंदिर है, और ये ऊपर आ जाओ तो ये हमारे बाकी भी तीर्थ जो गिनाए मैंने आपको ये भी थे, इसलिए इसको कहा जाता था धर्मस्थली। धर्मस्थली डक्की, धर्मस्थली से बिगड़ते बिगड़ते फिर ये हो गया दोंथली डक्की, इसका नाम हो गया धर्मस्थली से दोंथली डक्की। ये इसका है कि यहीं से फिर शहर जो है लोग एंटर करते थे, और यहाँ से क्योंकि ये जो पुराने शहर जो बसे होंगे लगभग, क्योंकि महाराजा साहब ऊपर हरि निवास जो है पहले ये है, और ये हमारी मुबारक मंडी है, यही पहले राजे महाराजा यहाँ पर आकर इन्होंने, और ज्यादातर महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पर ही ये जो स्थान की डेवलपमेंट जो है ज्यादा कहते हैं वहीं से ज्यादा शुरू हुई, क्योंकि मंदिरों के निर्माण भी तब हुए, और ये नगरों में भी जो है एक डेवलपमेंट का तेजी जो है उसी समय में आई थी। उसी समय में शायद ये नगर हमारा बसा था, और तब तो ये बड़ा संक्रिय गलियां थी, बाजार भी। उसके बाद कई बार ये बाजार हमारे जो है इनका चौड़ीकरण भी हुआ, और ये पहले कच्चे थे, उसके बाद इनको पत्थरों के साथ भी किया गया, कुछ जैसे हमारी डक्कियों को फिर थोड़ा पत्थरों के साथ जो साफ सुफ करके पक्का किया गया, फिर अलग अलग ये पहले पत्थरों के साथ पक्का करके बाजार बनाया गया, फिर इसको पत्थरों वाला बाजार भी कहा जाता था। तो ये फिर यहाँ से बड़ी मतलब कि जिद्दोजहद और परिश्रम के साथ हमारे पूर्वजों ने इसका निर्माण किया होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष जी हैं, ये भी पंचतीर्थी के रहने वाले हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि ये किस तरह से अपने जब से इनका जन्म यहाँ हुआ उसके बाद से लगातार पंचतीर्थी के बारे में क्या-क्या सुना और क्या बुजुर्गों ने जो है पंचतीर्थी के लिए काम किया, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सुभाष जी, किस तरह से देखते हैं आप जो ये धर्म स्थान है और यहाँ पर 5 मंदिर हैं, यहाँ के लोगों का रहन-सहन किस तरह से शुरू से अभी तक रहा? जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जहाँ हमने देखा है, ये बाज़ार पुरातन बाज़ारों में से जम्मू का है। यहाँ पर तवी पार के जितने भी लोग थे, सरुईंसर के, ऐथम के, बजालता के, उनका रास्ता यही था आने का। गाड़ियों का कोई साधन नहीं था, किश्ती से पार करते थे और डक्की चढ़कर रेडियो स्टेशन के सामने से होते हुए इस बाज़ार से आते थे। इस बाज़ार में पुराने बाज़ारों में जो चीज़ें मिलती थी, वो भी बड़ी एंटीक जैसी चीज़ें थी, जो आजकल तो वो मॉडर्न ज़माने में ख़त्म हो गई हैं। तो यही एक विकल्प था लोगों के लिए कि पहले पैंतीथी में आना, फिर आगे गुम्मड़ तक जो बाज़ार था सीमित था, क्योंकि उसकी किलाबंदी हुई है इस जम्मू शहर की पुराने, तो बस वहाँ तक जाने के लिए यही एक साधन था। हमने सुना है कि यहाँ से टाँगे चला करते थे पहले, कोई ट्रांसपोर्ट का और कोई साधन नहीं था, सिर्फ़ टाँगे ही चलते थे। बाज़ार छोटा था, पत्थरों वाला बाज़ार था, फिर बाद में इसको पत्थरों वाला मतलब यहाँ पत्थरों से हर चीज़ें बनी? पत्थर से बने थे सड़क जो थी, आजकल तो ब्लैक टॉपिंग है या दूसरा है, वो उस वक़्त पत्थरों से बना हुआ था ये शहर। ये पूरा रास्ता धौंथली, पैंतीर्थी, ये मुबारक मंडी तक, मुबारक मंडी तो अंदर से बिल्कुल ठीक था क्योंकि ये राजा का महल था, तो चौक चबूतरा तक जो सुना है आगे जैन बाज़ार था, तो ये एक लोगों का सिर्फ़ यही एक विकल्प था कि यहाँ पर जम्मू में आने के लिए ये जो रास्ते हैं, ये मानसर तक लोग इसी रास्ते से आते थे। सुरईसर वाले भी इसी रास्ते से आए, ऐथम वाले, बजालता, रघूड़ा, मझियाँ, यहाँ से लोग लकड़ी वग़ैरह लाते थे, दूध लाते थे, इधर इन्हीं बाज़ारों में बेचने के लिए। चक्की चढ़कर आते थे, वो किश्ती के ज़रिए आते थे और कोई साधन नहीं था ट्रांसपोर्ट का। बाकी इन बाज़ारों में पुरानी चीज़ें मिलती थी, जो रस्से होते थे और ये औज़ार जो छोटे-छोटे जो घरों में गाँव में खेती के लिए काम आते थे, वो भी मिलते थे। जो पशुओं का चारा था, भूसा वगैरह, स्टाला जिसको बोलते हैं, पतरी वगैरह, वो दुकानें थी यहाँ पर। कोले की दुकानें थी, अभी भी हैं कोले की। तो अब पुरानी चीज़ों में बहुत कम चीज़ें रह गई हैं जो इधर मिलती हैं। बाकी जो बुजुर्गों से सुना है
कि राजा महाराजा ने फिर इसको बड़ा तवज्जो दिया, इस एरिया को प्राथमिकता दी गई कि इन बाज़ारों को ठीक किया जाए। फिर बाद में इनका चौड़ीकरण हुआ, तो वो हमारे से पहले हो चुका था। तो फिर आस्ता-आस्ता ये शहर बढ़ता गया। यहीं से पहला जो है वो पैंती थी, और यहाँ पर जो पुराने राजा के वज़ीर यहाँ रहा करते थे, पुरोहित, पंडित, राजा के जो एहलकार थे, बड़े-बड़े जो पोस्टों पर थे, सभी जातों के यहाँ पर रहा करते। राजा ने बसाए हुए थे आस-पास। तो रामकोट के भी राजा जो थे, वो भी इधर रहते थे। राजकुमार शिवदेव सिंह, वो भी चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन रिटायर हुए हैं। पंडित हरिराम शर्मा जी कमिश्नर होम थे। वजीर अमरनाथ जी डीसी थे, म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर रहे हैं। पंडित महेंद्र नाथ जी, जिनके दादा परदादा कहते थे नीचे जल्ला ऊपर अल्लाह, वो महाराजा रणजीत सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो भी इसी एरिया के रहने वाले थे। और महाराजा सुचेत सिंह जी की समाधि भी इधर बनाई गई है। पंडित शिव कुमार शर्मा भी, जो संतूर वाले, वो भी इसी मोहल्ले से हैं। तो ये पुराने मोहल्लों में, जम्मू के सबसे पुराने मोहल्लों में पैंतीर्थी मोहल्ला। ये स्मार्ट सिटी के अंडर अच्छा कदम है, पुराने मंदिरों को उनका उदारीकरण करना और उनको नए तरीके से, लेकिन रखा उन्होंने वही पैटर्न है जो पहले का था, उनको नहीं चेंज किया गया जो है। हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कृति जो कल्चर हमारा था, उसको चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ उनको रेनोवेट किया गया है, उदारीकरण किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा एक कदम है स्मार्ट सिटी वालों का, क्योंकि जो पुरानी राजाओं महाराजाओं की धरोहरें हैं, उन्होंने बिल्कुल एक संयोजित करके रखा हुआ है। तो राजा महाराजा, ऐसे महाराजा गुलाब जी से लेकर महाराजा हरि सिंह जी के बीच में बहुत सारे राजा हुए, महाराजा रणजीत सिंह जी, रणवीर जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया। तो क्या कहना चाहेंगे राजाओं के लिए? क्योंकि आप आज हम जो है नई पीढ़ी जो आने वाली है, हम लोग जो है, हम तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रह रहे हैं। लेकिन उन राजाओं ने जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, पंचतीर्थी के लिए काम किया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? राजाओं ने ही जम्मू को बसाया है। अगर राजा नहीं होते, तो जम्मू बसा ना होता। और महाराजा रणवीर सिंह का जितनी भी डेवलपमेंट है, उनमें बहुत बड़ा हाथ। जितने भी आप रणवीर, आरएसपुरा, रणवीर सिंह कैनाल, एसआरएमएल हायर सेकेंडरी स्कूल, और भी कितनी चीजें हैं महाराजा रणवीर सिंह ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कराई थी। गुलाब सिंह जी ने भी कराई, लेकिन आस्ता आस्ता पीढ़ी दर पीढ़ी महाराजा रणवीर सिंह जी ने बहुत एक जितनी भी डेवलपमेंट है, निर्माण कार्य सारे उन्हीं के समय में हुए हैं। श्रीनगर में, जम्मू में, लद्दाख तक सभी उनके। और एक बेस जो है जम्मू का, जम्मू कश्मीर का, महाराजाओं की ही देन है। नहीं तो डोगरे आज तक खत्म हो गया, ये सब महाराजाओं का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश जी हैं। नरेश जी भी पंचतीर्थी के रहने वाले हैं और व्यापारी भी हैं। इनसे जानेंगे कि पंचतीर्थी का व्यापार कैसे 1947 से लेकर आज तक ग्रो किया। सबसे पहले नरेश जी, कैसे देखते हैं आप सारा व्यापार? सर, मैं पुराने इतिहास में जाता हूँ। तो ऐसा है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमें सुनाते थे कि जहाँ जो बाजार था वो कोई 10 से 12 फुट का बाजार था। जो पुराने महाराजाओं के टाइम जहाँ पर जब जहाँ कहीं बग्घी निकलती थी महाराज की, वो जाती थी, तो बाजार बड़ा छोटा था, तो दुकानों में इतना वो नहीं था। उसके बाद ये कोई 1939 में, 38 से 39 में जब ये बाजार चौड़ा हुआ, बड़ा हुआ, उसके बाद इन्होंने एक जहाँ पर एक्ट पास किया और उन्होंने पूरे नक्शे बनाए दुकानों के कि इतने फुट की आपकी वो इसकी हाइट होगी, उसके ऊपर जाली होगी, उसके ऊपर पूरा होगा, पूरा नक्शा हमारा इन्हें बनाया था। तो उसके बाद जो व्यापार यहाँ का था, व्यापार जो था वो पहले 1947 से पहले तो शायद इतना नहीं होगा, पॉपुलेशन कम थी, जहाँ लोग बाहर से जो आते थे। तो मैक्सिमम जो हमारा जो एरिया था, पैंतीर्थी का जो एरिया था, यहाँ पर बड़े अच्छे शाह थे, जिसको हम शाह बोलते हैं पुराने उसमें, कि वो थे। जैसे घी वाले शाह थे, उसके वाले थे, ये किराने के शाह थे, हमारे 3-4 लोग ऐसे थे। अभी भी उनके जो हैं, उनके पोतरे पड़पोतरे जो हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो कि उनके फोर फादर करते थे। तो आज की डेट में जो पहले उनका काम था, आप जहाँ से आप मैंने जैसे बताया आपको कि सिद्रा से लोग तभी क्रॉस करके जहाँ पर आया करते थे अपने बिजनेस के लिए, वहाँ पर कोई छोटी मोटी किसी ने दुकान की होगी, जहाँ से ही सामान लेने जाते थे। वेयर हाउस से पहले हमारा जो था वो कनक मंडी, पुरानी मंडी जो है, यहाँ पर ही वेयर हाउस था।
और जितना भी पूरा हब था वो पाईतीर्थी पुरानी मंडी यही था, ओल्ड सिटी में हमारा यही वो था जहाँ से ही पूरा व्यापार जो है वो चलता था। जैसे ज्वेलरी की हमारी मेरी ऐसे जैसे अभी ज्वेलरी की दुकान है, मैंने बताया कि मेरे मेरे फोर फादर, मेरे दादाजी जो थे, मेरे दादा के फादर, मेरे अपने फादर जो थे महाराजा हरि सिंह जी का वो काम करते थे। तो जो वो बना के गए, आज की डेट में हमने उसको ग्रो किया है, उसको और अच्छा डेवलप किया है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सहूलतें मिली हैं, जो जैसे लकड़ी के कोई दरवाजे थे उन्होंने तोड़ के उसको तो आज के युग के हिसाब से उसको शटर लगाए या कुछ ऐसा किया आपने वो करके। बाकी बाकी जो चीज़ें हमें पहले इतनी नहीं होती थी या स्टॉक कम होता था, कुछ होता था, आज की डेट में सब कुछ है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ होता है। और पुराने, मैं कहता हूँ कि पुराने जो था हमारा, उससे आज जो है पाईतीर्थी का व्यापार जो है वो बड़ा है, कम नहीं हुआ है। आपने देखा किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि 1947 के बाद कैसे पंचतीर्थी के अंदर टांगे चलते थे और किस तरह से यहाँ पर पत्थरों से जो है पूरी सड़क बनी होती थी और किस तरह से सिदरा से लोग पैदल जो है धौंथली टक्की के माध्यम से यहाँ पर सामान खरीदने आते थे और पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो जिलाओं से लोग यहाँ पर जो भी सामान खरीदना होता था उसको खरीदने के लिए इसी बाजार में आते थे, क्योंकि जम्मू के एक प्राचीन बाजारों में से एक बाजार है। और इसी तरह हमारी भी कोशिश है कि आपको पूरा पंचतीर्थी का क्या इतिहास है आने वाले दिनों के अंदर जो बाकी 5 मंदिर है उनका भी इतिहास बताएंगे। आप देखते रहिए जेके फैक्ट।